सर, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करना है। आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट हो, एबायोटिक कंपोनेंट हो, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सारी चीजें हों, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, जितनी भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको ज्यादातर चीजें पता होंगी, कुछ दो चार चीजें मुझे बताने वाली है, वो मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। इंट्रोडक्शन क्या है सर? वही जो हम नहीं पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो आपको पता ही है। जो डिकम्पोज हो जाए बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं हो नॉन बायोडिग्रेडेबल। इकोसिस्टम पता है आपको? जैसे सैमसंग का इकोसिस्टम, एप्पल का इकोसिस्टम। सर मतलब सारी चीजें एप्पल की, सारी चीजें सैमसंग की। सर हमारी डे टू डे लाइफ में इकोसिस्टम क्या है? जहां पे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। जैसे ट्रीज और सॉइल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। ट्रीज क्या है? लिविंग है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ऊपर वाली जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो इरोड हो जाएगी। वो सारी चीजें। फूड चेन, कौन कैसे खाता है? तन्मय पैनकेक्स खाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। फूड वेब, तन्मय ने पैनकेक खाए, केशव ने ब्रेड पकौड़े खाए, वो सारी फूड वेब है। कौन कैसे कब कैसे कहाँ खा सकता है। ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग लेवल है। जैसे केशव शाकाहारी है, तन्मय मांसाहारी है, और राघव मांसाहारी है। वो सर मेरे भी बहुत गंदा डायलॉग है, मैं बोल सकता हूँ 10% लॉ। जितनी भी आप चीजें कंज्यूम करते हो उसकी 100% एनर्जी आपको नहीं मिलती। उसका सिर्फ 10% आपको मिलता है, 90% एनवायरमेंट में सेग्रीगेट हो जाता है। अभी समझ आएगा ना? अभी तो सिर्फ टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, समझाऊंगा अभी इन डिटेल में। समझ नहीं आया? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जैसे 10% चीजें आगे ट्रांसफर हो रही हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या है? हर एक टॉपिक लेवल पे जो हार्मफुल चीजें थी वो एक्यूमुलेट होती जा रही है। जैसे केशव में दिमाग कम, केशव की जो आगे आने वाली प्रजाति होगी उसमें दिमाग और कम, तो ये बुरी बात है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सर वही सर ओजोन लेयर में क्या है? आप जितना सुबह सुबह परफ्यूम लगा के आए थे, अभी तक चल रहा है। सर उसकी वजह से क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। सर मैनेजिंग ऑफ, मैंने कहा था ना दिमाग डिप्लीट हो रहा है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो आप गार्बेज प्रोड्यूस करते हो सुबह सुबह उसे मैनेज करना। सर मतलब जो आप कूड़े वाली गाड़ी आती है फिर निकाल के फेंकते हो। तुम्हारे यहाँ तो गाना ही बजता है। अब तो चेंज हो गया ना? कर लिया नहीं, आजकल वो बजता है। बीजेपी में मोहर लगाएं, आम आदमी पार्टी में मोहर लगाएं। हाँ कोई ढोल बजा के पैसे मांगने जाता है। सर चलो अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आपका टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दी जाना है घर तो चले जाओ। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है। The environment includes our physical surrounding like air, water bodies, soil, and all other organisms such as plants, animals, तन्मय, and microorganisms. So तन्मय मतलब human being भाई like bacteria and fungi. Microorganisms, bacteria, fungi, virus, ये सारी चीजें, इन सबसे मिलके आपका environment बनता है। क्या आप इनके अलावा या फिर इनके बिना अपना एनवायरनमेंट सोच सकते होगा? पॉसिबिलिटीज हैं? सर कोरोना वायरस की बात तो बिल्कुल नहीं है। All the constituents of environment interacts with one another and maintain a balance in the environment in a natural way. अब सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आप ज्यादा साफ सुथरे रहो, अच्छे रहो, हेल्दी रहो, बैक्टीरिया से देखा नहीं जाता, वो आके आपको बीमार कर देगा। वायरस से देखा नहीं जाता, 2 साल का लॉकडाउन लगा देगा। तो कुछ ना कुछ होता रहता है। जब आप ज्यादा रोड पे बाहर निकलते हो तो कभी कभी घर पे भी बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है। क्यों? अच्छा एक्सीडेंट हो जाए क्योंकि सिकाई हो जाती है। चलो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे आते हैं। सर बायोडिग्रेडेबल पता है ना? जो डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं कर पाया तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल देना। फूड पिल्स, फूड पील्स, अच्छा मैं को फूड पिल्स। ये कौन सी पिल्स आ गई? फूड पिल्स। संतरे की गोलियां खा रहे हो तुम?
चलो सुनो, लाओ अभी डिनर दो, ये और- लिखो लिमिट। all the waste materials produced by the various activities by men and animals are poisonous to the some extent and can be divided into two main groups. अब वो जो जितना भी वेस्ट आता है, अगर वेस्ट है मतलब यूजफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है मतलब हार्मफुल है मतलब पॉइजनस है। तो जब भी आपको वेस्ट दिखे वो लग कुछ न किसी वे में हार्मफुल होगा, पॉइजनस होगा। अब वो या तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। दो substances which can be broken down to non-poisonous substances in nature due course of time action of microorganisms like certain bacteria are called, मतलब वही जो अभी तक हम हिंदी में पढ़ते हैं उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। सर तो याद कौन सा करना है? ऑब्वियसली इंग्लिश वाला। नंबर किसके मिलेंगे? जो लिख के आओगे उसके। आप लिख के आ रहे हो? सर ज्यादातर एमसीक्यू में आते हैं और फिर एमसीक्यू में आएगा। कैटल डंग क्या होता है? एमसीक्यू। हाँ अच्छा बेटा, जो ओके, सुबह ओके सुबह आप सर, गोबर ओके करके सर, आते हो ओके। वही वाला। सर एग्जांपल कैटल डंग, कंपोस्ट एटसेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूजुअली डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जनरली एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करता। ऐसा किसको लगता है? एनवायरमेंटोलॉजिस्ट को। सर क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन आप देखो चंदन नगर की गलियां, भाई साहब गोबर ही गोबर मिलेगा। गलियों में गोबर है, गोबर में गलियां ढूंढने को मिल। सर इंसानों से ज्यादा तो गाय घूम होती है। But when their amount is large, which cannot be degraded into harmless substances in nature at the right time can pollute the environment. अगर थोड़ा थोड़ा कैटल डंग है, आपने साफ कर दिया, ठीक है। अब जहां पे भर के कैटल डंग कर रखा है तन्मय ने, ओ सॉरी तन्मय के जैसे उसके दोस्तों ने, तन्मय जिस दिन तुम्हें बुरा लगे उस दिन बता देना और उठ के चले जाना क्लास से। मैं कभी मैं- नहीं घूमूंगा। गुस्सा होता ही नहीं। The waste material which cannot be broken down into non-poisonous substances by the action of nature are termed as non-biodegradable. सर एक एग्जांपल बहुत ज्यादा याद रखना है। सर क्या? डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। सही बात है। एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। पक्का आएगा, लिख लो। सर एमसीक्यू में आएगा कि वैसे पूछेगा? तुमने पिछली बार लिखवाया था, एग्जाम में आए थे ना क्वेश्चंस। नाइन्थ वाला भरोसा है सर आप पे। डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है। या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा या वन वर्ड में पूछ लेगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे ज्यादा चांसेस है सिर्फ वही है, क्योंकि मेन क्वेश्चंस पूछने के लिए आपके पास बहुत सारे अदर दूसरे चैप्टर्स भी हैं। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है? नॉट बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं हो सकती प्लास्टिक? नहीं हो सकती कैसे? सर, क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकिल होती है, सारी प्लास्टिक रिसाइकिल होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती, तभी बैन लगाया था। पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ, सब मिलता है। पॉलिथीन वाली कंपनी ने पैसे दिए, गवर्नमेंट ने वापस लाइसेंस दे दिया, बात खत्म। मोदी जी लेकर चल 1000 2000 सर। The non-biodegradable waste cannot be decomposed by microorganisms like bacteria. जैसे आप 1000 के नोट थमाने गए थे, 2000 के मिले आपको वापस। उसी तरीके से मोदी जी ने बोला अगर पिन्नियां चलानी है तो पैसे दो। बेटा ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सॉरी। ऐसा ये सब तन्मय ने बोला है, जो भी बोला मोदी जी के खिलाफ। DDT is a non-biodegradable waste, so it can be passed along the food chain from crops to man or other animals and birds. अब सर ये चीज समझ जाओ, अब जब आपने DDT प्लांट्स पे छिड़का, बेसिकली होता क्या है? इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स है, उसमें DDT का कुछ कंपोनेंट है। जब वो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स के ऊपर छिड़केंगे, प्लांट्स कौन कंज्यूम कर रहा है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर को कौन कंज्यूम कर रहा है? कार्निवोर। तो जो हार्मफुल कंटेंट है हर एक लेवल में बढ़ता जाएगा। सर ऐसे कैसे बढ़ता जाएगा? जैसे ये क्रॉप फील्ड है, इसमें बहुत सारी क्रॉप होगी, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, यस उन्होंने इसे कंज्यूम किया, तो जितनी पर यूनिट क्रॉप में हार्मफुल चीजें थी, क्या जानवरों में वो चीज बढ़ जाएगी? सर कैसे? क्योंकि वो एक क्रॉप थोड़ी खाएगा, वो तो एक से ज्यादा खाएगा, तो अमाउंट बढ़ गया। अब जो कार्निवोर है वो एक से ज्यादा एनिमल खाएगा, तो उसमें वो अमाउंट और बढ़ गया। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाता जाता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का कलेक्शन बढ़ता जाता है। इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाना ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। सर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ी देर में फिर समझ आएगा। चलो सर, why some materials are biodegradable whereas some other are non biodegradable?
कुछ बायोडिग्रेडेबल कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, क्या लगता है सर? अगर लगता होता तो फिर यहाँ थोड़ी बैठे होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया and other decomposers organism present in our environment are specific in their action. जैसे अगर आपने एक किताब 4 लोगों को दे दी है, क्या चारों उसे उसी नजरिए से पढ़ेंगे जिस नजरिए से सबने पढ़ी है? यस नहीं नहीं, सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया स्पेसिफिक काम करते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसीलिए क्लासिफिकेशन। दे ब्रेक डाउन द नेचुरल मटेरियल और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल बट डू नॉट ब्रेक डाउन द मैनमेड मटेरियल। जैसे पॉलिथीन है, मैनमेड है, नेचर ने तो आपको दी नहीं थी कि आओ बाबा पॉलिथीन ले जाओ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तन में भले ही पहन के खा लिया। गई आवाज, पानी पिला भाई, पानी पिला बोल रहे हैं। पानी दे भाई, पानी भाई डाल दिया। So it is due to the property of decomposers organisms of